Hello everyone, I am Soikat Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है इसमें आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है वेबसाइट डीए एंड पीए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कैरियर रिलेटेड जो भी वीडियोस आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक पे। डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी क्या है? ये कोई गूगल या कोई सर्च इंजन का दिया हुआ कोई मेट्रिक है? ऐसा नहीं है। कोई सर्च इंजन डीए या पीए के बारे में नहीं बताता है। तो फिर ये टर्म आया कैसे? ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया मोज बोल के एक वेबसाइट ने। जैसे हम लोग जानते हैं सिबिल एक कोड देता है, हमारा फिनेंशियल एक्टिविटीज को नज़र रखते हुए एक स्कोर देता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम लोग कितना स्मूथली करते हैं, लोन कितना टाइम पे देते हैं। तो ये जैसा एक अथॉरिटी है, सिबिल जैसा एक अथॉरिटी है, और वो जो स्कोर देता है उससे आपका क्रेडिट स्कोर डिफाइन करता है, और वो देख के ही बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा ये डिपेंड करता है। वैसे ही ये भी एक अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी एक टर्म या एक फैक्टर है जिसपे आपका वेबसाइट कितना पॉपुलर है, कितना अथॉरिटेटिव है, वो यहाँ पे डिफाइन होता है। तो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी एक कोड है जो कि 1 to 100 के अंदर होता है। डोमेन अथॉरिटी क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वेबसाइट का कंटेंट, उसका रेलिवेंस, उसका बैकलिंक प्रोफाइल, ये सब नज़र रखते हुए डोमेन अथॉरिटी मिलता है आपका वेबसाइट का। जो फैक्टर्स है वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इनबाउंड लिंक, मतलब कितना अच्छा साइट से आपका बैकलिंक आ रहा है। हम लोगों ने जब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का एपिसोड किया था वहाँ पे बताया था कि आपसे अच्छा साइट से ही बैकलिंक लाइए, तब जाके आपका साइट का प्रोफाइल या अथॉरिटी इंक्रीज होगा। जैसे कि हमारा नॉर्मल लाइफ में हम लोग अगर अच्छे दोस्त रखते हैं, दूसरे लोग या नेबर्स भी आपको सम्मान करते हैं, वैसे ही जो अच्छा वेबसाइट्स है उनमें से जब आप बैकलिंक लाते हो तो आपका डोमेन का अथॉरिटी अच्छा होता है। तो ये बैकलिंक प्रोफाइल छोड़ के भी और कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि एज ऑफ द डोमेन। आपका डोमेन का एज अगर ज़्यादा है तो उसका चांसेस है डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होने का। द रेलिवेंस एंड यूनिकनेस ऑफ कंटेंट, सोशल सिग्नल, साइट स्ट्रक्चर एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग यूजर एक्सपीरियंस। डोमेन अथॉरिटी ना एक कंपैरेटिव स्कोर है। जैसे कि आपका डोमेन कोई ई कॉमर्स डोमेन है तो 5 या 10 अलग अलग ई कॉमर्स डोमेन को इसका कंपटीटर माना जाएगा, और उसका कंपैरिजन में आपका डोमेन कहाँ रैंक करता है वो देखा जाएगा। आपका अगर कोई एजुकेशनल डोमेन है तो उसी नीश में, उसी कंपटीशन में इसका विचार किया जाएगा। कोई एजुकेशनल डोमेन के साथ ई कॉमर्स डोमेन का कंपैरिजन नहीं होता है। और यहाँ पे एक फैक्टर है कि सपोज आपका एजुकेशनल डोमेन है और इसमें आपका 5 या 10 कंपटीटर्स है। नाउ दे हैव डोमेन अथॉरिटी लाइक किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 50 है। तो आप अगर थोड़ा जोर लगा के अपना वेबसाइट का अथॉरिटी इंक्रीज किया तो यहाँ पे वो जो कंपटीटर्स था उस कंपटीटर्स में से किसी का डोमेन अथॉरिटी डिक्रीज होगा या सबका थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होगा। तो इसीलिए ये एक कंपैरेटिव कोड होता है।
नाउ कोई एक डोमेन में डिफरेंट पेज का क्या अलग पेज ऑथोरिटी होता है? यस, आपका डोमेन में बहुत सारा पेज रह सकता है, लेकिन सबका पेज ऑथोरिटी सेम नहीं होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका डोमेन में जो पेजेस है, जैसे कि अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज, ये जो पेजेस है यहाँ पे हम अपना ही बारे में लिखते हैं और ये कंटेंट ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है यूज़र के रेस्पेक्ट में। यूज़र पर्सपेक्टिव से ये कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जितना कि आपका जो सर्विसेज पेज है या प्रोडक्ट्स पेज है, उस पर रिव्यूज़ है, तो ये सारा पेज ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस गेन करता है। आप अपना वेबसाइट का जब बैकलिंक बनाते हो तो वहाँ पे ये सब सर्विस या प्रोडक्ट पेज में ही ज़्यादा बैकलिंक्स बनाते हो, इसीलिए ये सब पेज का पेज ऑथोरिटी ज़्यादा होता है रेदर देन अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज। जैसे कि होम पेज सबसे ज़्यादा बार लिंक होता है, तो और उसमें सब पेज का लिंक रहता है, इसीलिए उसका पेज ऑथोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी डिपेंड करता है। तो हम किसी साइट का डोमेन ऑथोरिटी चेक कैसे करेंगे? तो जिसने ये डोमेन ऑथोरिटी या पेज ऑथोरिटी इंट्रोड्यूस किया है, उसी ने एक फ्री टूल भी हमारे लिए लाया है और वो है मोज डोमेन ऑथोरिटी चेकर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये डोमेन ऑथोरिटी या पेज ऑथोरिटी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम गूगल पे आए और डोमेन ऑथोरिटी चेकर मोज यहाँ पे क्लिक किया। नाउ ये फ्री डोमेन ऑथोरिटी चेकर, यहाँ पे हमने क्लिक करके ये जो पेज है यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी चेक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक रिनाउंड ई कॉमर्स साइट है जो कि फ्लिपकार्ट है। हम देखते हैं उसका डोमेन ऑथोरिटी या पेज ऑथोरिटी क्या है। तो यहाँ पे हमने flipkart.com लिखा और चेक ऑथोरिटी में क्लिक किया। नाउ ये जो रिजल्ट है यहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलता है। जैसे इसका डोमेन ऑथोरिटी है 89, लिंकिंग रूट डोमेन्स, यूनिक डोमेन्स 98,000, रैंकिंग कीवर्ड 547,000 और स्पैम स्कोर 1%। ये स्पैम स्कोर आपका जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। नाउ टॉप पेजेस बाय लिंक्स, कौन कौन सा पेज ज़्यादा लिंक करता है और जिसका ऑथोरिटी अच्छा है, ये सारे पेजेस है और साइड में उसका पेज ऑथोरिटी भी दिखा रहा है। तो ये सारा पेजेस का ये ऑथोरिटी होता है। नाउ कौन कौन सा डोमेन से ये आ रहा है? डोमेन्स है youtube.com और साइड में इसका डोमेन ऑथोरिटी भी दिखा रहा है। तो ये डोमेन से इसका लिंक आ रहा है। लिंक्डइन, वर्डप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब साइट का इतना डोमेन ऑथोरिटी है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है और ये सब साइट से ये साइट में बैकलिंक आ रहा है। नाउ यहाँ पे देखिए कि डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट लिंकिंग डोमेन, ये ग्रीन में जो है ये है नया क्या डोमेन इसने बैकलिंक बनाया और रेड में जो है ये है लॉस्ट लिंक्स। चलते चलते हम जो बैकलिंक्स बनाते हैं वो लॉस्ट भी होता है, क्योंकि कोई वेबसाइट डाउन हो जाता है या ऑब्सोलीट हो जाता है तो वहाँ से हम लोग लिंक लॉस भी करते हैं। देन आता है कीवर्ड्स बाय एस्टिमेटेड क्लिक्स। यहाँ पे देखो ये फ्लिपकार्ट बोल के जो कीवर्ड है इसका इतना क्लिक्स है, विजिबिलिटी है, फ्लिपकार्ट इंडिया, तो ये सारे कीवर्ड्स में इतना विजिबिलिटी है। और कौन कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रैंक करता है उसका भी एक लिस्ट यहाँ पे दिया जाता है। टॉप फीचर स्निपेट्स, यहाँ पे आता है ब्रांडेड कीवर्ड्स, फ्लिपकार्ट रिलेटेड जो ब्रांडेड कीवर्ड्स है वो यहाँ पे है। कीवर्ड रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रैंक पोजीशन में कहाँ कहाँ रैंक करता है ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो ये था वन ऑफ द वेबसाइट्स जहाँ से आप रैंक या
DA और PA चेक कर सकते हो। और भी वेबसाइट है जैसे कि Ahrefs, देन ACMRAS, देन Uber Suggest, नील पैटेल का, यहाँ भी आप अपना साइट का डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये DA और PA का जो डिस्कशन था आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका अगर कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है, तो ऑफ कोर्स आप उस कमेंट सेक्शन को बिल्कुल यूज़ कीजिए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है नया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए वीडियो को और फ्रेंड, फैमिली एंड कॉलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई वेबसाइट का DA और PA इंक्रीज किया जा सकता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।